Hello students, in this video we will discuss some problem on differentiability. So we will take some problem from your homework. जैसे आपकी प्रॉब्लम नंबर एक प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे एक फंक्शन है f(x) इजिकल टू, मैंने आपको होमवर्क में ये क्वेश्चन दिया था बट आई थिंक कि आपके ये कम समझ में आया। x इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 0। इस क्वेश्चन में ये कहा था कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 सो दैट, मतलब इस फंक्शन को उसने ये कहा कि दिखाइए ये फलन x बराबर 0 पर सतत है किंतु x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। तो कंटिन्यूस वाला पार्ट तो आप कर चुके हैं, मैं डिफरेंशिएबिलिटी वाला पार्ट लेता हूँ। तो चेक कर लेते हैं इसमें LHD एट x इक्वल टू 0। LHD निकालेंगे तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन fx माइनस f ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0, और इसको डिनोट किससे करते हैं, f डैश 0 ये। अब इसमें आगे अब x की जगह पे 0 पुट नहीं करेंगे, 0 से कुछ कम पुट करेंगे, f0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h, या 0 माइनस h होगा और लिमिट को बताएंगे h टेंस टू 0, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, f माइनस h कहाँ पुट करोगे इस फंक्शन में, तो माइनस h इंटू साइन माइनस 1 अपॉन h हो जाएगा, क्योंकि x की जगह पे आपको पुट करना है माइनस h, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे साइन 1 माइनस 1 अपॉन h, और x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू है 0, तो आप यहाँ 0 लगा दोगे, अपॉन में आ गया आपके माइनस h। ओके, ये यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया। अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि व्हेन h टेंस टू 0 एंड देन 1 अपॉन h क्या हो जाएगा, टेंस टू इन्फाइनाइट। ओके, तो यहाँ पे आपका 1 अपॉन h या माइनस 1 अपॉन h, भाई माइनस को बाहर कर सकते हो, बस यही तो है। अब एंगल यहाँ पे कितना भी बड़ा हो, आप यहाँ ये कर सकते हो, माइनस 1 अपॉन h है तो माइनस इन्फाइनाइट हो गया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साइन के ग्राफ में आप साइन का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आप ये देखो कि आपका ग्राफ इस तरह से, ये साइन वाला इस तरह से चलता है, ऐसे नेगेटिव में भी चलता ही हूँ। अब ये ग्राफ कहीं भी जाए माइनस इन्फाइनाइट, ये यूँ ही चलता रहेगा, यानी इसकी जो वैल्यू है वो ऑक्सीलेट करेगी -1 से +1 तक, वैल्यू एक ही होगी, ओनली वन वैल्यू, लेकिन हमें ये नहीं पता -1 से लेके +1 तक कौन सी वैल्यू है। तो आप इसको क्या लिखोगे यहाँ पे, जब लिमिट h टेंस टू 0 माइनस यहाँ कर लो 1 अपॉन h, तो ये क्या हो जाएगा, आप यहाँ लिखोगे वैल्यू इसकी ऑक्सीलेट। देखो यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, वैल्यू क्या कर रही है, आप कितना भी एंगल बढ़ाते चले जाओ, कितना भी करते जाओ, ये क्या करेगा, तरंग के रूप में ऑक्सीलेट ही तो कर रहा है ये, तो ये क्या करेगा, तरंग के रूप में +1 तक जाएगा, फिर -1, फिर +1, फिर -1, इस तरह से चलता रहेगा। आप कितना भी बड़ा एंगल बढ़ करते चले जाओ, चाहे इधर माइनस में करते जाओ चाहे प्लस में करते जाओ, आपका आना यही है, वैल्यू ऑक्सीलेट -1 to +1, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, -1 से +1 तक ओनली 1 वैल्यू। ऐसे ही आप RHD लेंगे, RHD को देखिए आप, RHD एट x इक्वल टू 0, तो इसमें क्या करेंगे आप, f डैश 0 प्लस लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x) माइनस f ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0। इसमें क्या लिखना है अपन को, लिमिट यहाँ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h लिख दीजिए और h टेंस टू 0 कर दीजिए। अब आप आगे बढ़ेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, h हो गया और साइन 1 अपॉन h माइनस, और ये अपॉन में h, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट अप्लाई करोगे तो यही कंडीशन आएगी। अब वैल्यू एक वैल्यू होगी, यहाँ ऐसे लिख दो, अब वैल्यू ऑक्सीलेट
-1 to +1, आप ध्यान देंगे इस चीज़ पे, ये वैल्यू क्या करेगी, आपकी वैल्यू एक ही होगी, लेकिन हमें नहीं पता -1 से +1 तक कौन सी वैल्यू है। यही कंडीशन यहाँ पे आएगी -1 to +1, तो आप क्या करोगे, आप लिख दोगे दिस डजंट यूनिक वैल्यू, ये यूनिक वैल्यू थोड़ा ही है, यानी सिंगल वैल्यू जो यूनिक, जो वैल्यू LHD देती वही वैल्यू RHD देती फाइनाइट क्वांटिटी में, तो हम कहते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल है। लेकिन यहाँ तो क्या मिल गया, एक इंटरवल की फॉर्म में मिल गया, हमें नहीं मालूम कि इसमें से कौन सी वैल्यू है, ऐसे ही हमें RHD में भी नहीं मालूम है, तो आप क्या लिखोगे, डजंट हैव यूनिक वैल्यू, सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0। आई होप बात समझ में आई होगी। आपको यहाँ दिमाग लगाना है कि मैंने क्या कहा यहाँ, कि ये जैसे ही इस लिमिट के लिए ये क्या देगा, -1 to +1 के बीच में कोई एक वैल्यू, ऐसे ही यहाँ पे क्या मिलेगा, -1 से +1 के बीच में कोई एक वैल्यू। अब ये हमें पता नहीं है कि वो वैल्यू कौन सी है, तो कौन सी है, तो आपने क्या लिख दिया, डजंट यूनिक वैल्यू, कोई हमें पता ही नहीं है, हो सकता है इसमें कोई और वैल्यू आ जाए इस इंटरवल में। -1 से +1 तक कितने इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, उन इनफाइनाइट्स में से कोई एक वैल्यू इधर हो वो, और -1 से +1 में यहाँ कोई दूसरी वैल्यू हो, तो आप कह ही नहीं सकते, नहीं कह सकते, तो फंक्शन कैसा है, नॉट डिफरेंशिएबल, x = 0 पर अवकलनीय नहीं है। तो ये यहाँ से बात क्लियर हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम एक डिस्कस करते हैं। अब एक प्रॉब्लम ये थी आपकी, एक फंक्शन दिया है, होमवर्क में ये भी गिवन था, इस तरह से ये प्रॉब्लम गिवन है, ax² - b, ax² - b mod x < 1 and mod x > 1 mod of x, इस तरह से ये फंक्शन गिवन है। अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है इज डिफरेंशिएबल एट x = 1 फाइंड a एंड b। एट x = 1 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये फंक्शन अवकलनीय है, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब क्या कर सकते हैं, इसमें मॉडुलस लगा हुआ है, मॉडुलस ही इसके क्रिटिकल पॉइंट के फॉर्म में ये दिया है एक्सप्रेशन। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर LHD और RHD को कैसे कैलकुलेट करें। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ क्या लिख सकते हैं अपन इस फंक्शन को, देखो ax² - b mod x < 1, मॉडुलस की इनइक्वालिटीज आपने पढ़ी हैं, तो उसको क्या लिख सकते हैं, इसको -x -1 to +1, x लाइज बिटवीन -1 to +1, x -1 और +1 के बीच में होगा, क्योंकि इसकी मॉडुलस वैल्यू को कैसे लिखा जाएगा, इस तरह से। अब इसको कैसे लिखा जाता है आपको ध्यान में आना चाहिए, mod x < a, तो कैसे लिखते थे, -a to +a। कहने का मतलब ये है कि mod x < a, तो हम नंबर लाइन पे इसके दो क्रिटिकल पॉइंट, एक तो माइनस का और एक प्लस का, तो लेस की कंडीशन में ये बीच का इंटरवल -a और +a के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे इसको सेटिस्फाई करेंगे, और अगर ग्रेटर का केस है तो फिर इसके बाहर सॉल्यूशन मिलते थे। ध्यान करो थोड़ा, -a के इधर और +a के इधर, तो है क्या यहाँ, mod x > 1, इसका मतलब ये हुआ कि x < -1 और x > 1, इसके लिए क्या मिलेगा, 1/mod of x। लगाओ दिमाग, -a का लेफ्ट यानी x < -a या < a, ये सेटिस्फाई करता था इसको, मॉडुलस की इनइक्वालिटीज़ है ग्रेटर वाला केस, तो वही चीज़ मैं नोट कर ली है, मॉडुलस है x > 1, तो मैंने क्या लिखा है, इसकी दो वैल्यू नेगेटिव -1 पॉजिटिव +1,
तो x की वैल्यू जो छोटा है यानी -1 उसके लेफ्ट में होगी यानी -∞ तक, और जो बड़ा है 1 उसके राइट में होगी यानी +∞। तो -1 से -∞ की ओर लेफ्ट में, +1 से +∞ की ओर, इस तरह से इसका सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन अभी भी बात अपनी ख़त्म हुई नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी मॉडुलस फंसा पड़ा है। तो यहाँ केवल हमने इस मॉडुलस का समाधान ढूंढ लिया कि ये मॉडुलस इस तरह से खुल जाएगा, लेकिन अभी भी आप फंक्शन आपका सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में आया नहीं। तो कैसे लिखोगे इसको? देखो, ax² - b, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ तो सीधा सीधा लिखा हुआ है -1 से लेके +1 इसके बीच में, और इसके बाहर है वो ये नीचे वाला फंक्शन है। अब 1/mod(x) का क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? मॉडुलस x का क्रिटिकल पॉइंट होता है 0, यानी x 0 के लेफ्ट में माइनस में खुलेगा और 0 के राइट में प्लस में खुलेगा। तो क्या करना है आपको यहाँ? समझदारी से काम लेना है, क्योंकि 1/mod(x) के लिए ये पूरा का पूरा फंक्शन है। तो आप क्या लिखोगे? 1/+x और 1/- का, इसके लिए भी आपका ये है x <(-1) और x > 1, ये तो लिखा ही जाएगा। लेकिन इसके साथ में एक बात और लिखी जाएगी, वो क्या होगी? क्योंकि हमने प्लस का लिखा है तो एंड करके, एंड x <(0), और यहाँ भी यही चीज़ लिखी जाएगी, ये तो लिखा ही जाना है -1 और x > 1 एंड x <(0). इसमें इक्वल शामिल नहीं हो सकता क्योंकि x नीचे है। तो ग्रेटर के लिए हमने मॉडुलस सीधा सीधा हटा दिया और इसके लिए हमने माइनस का लिख दिया। अब यहाँ पर गौर करना है इस वाले एक्सप्रेशन में, और इधर देखो इसको, फंक्शन को f(x) = यहाँ पे क्या बनेगा? ax² - b -1 to +1। अब इसमें देखो x <(< -1) या x > 1 एंड x > 0, तो यहाँ पर कॉमन देखना पड़ेगा। इसने कहा कि -1 +1, इसने कहा कि भाई -1 के लेफ्ट में सॉल्यूशन है या फिर +1 के राइट में, और एक सेकंड कंडीशन है जिसमें कहा x > 0, यानी इधर सॉल्यूशन है। तो इनमें कॉमन क्या है? इनमें कॉमन क्या है? देखो, इधर तो कॉमन कुछ है नहीं, इधर कॉमन है, यानी 1 to ∞, ये इधर वाला पार्ट में, इधर इस वाले पार्ट में ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। तो आप क्या कहोगे? इस वाले को 1/x में आप लिखोगे क्या? x > 1, x > 1। ऐसे ही अब सेकंड वाले में क्या कॉमन मिलेगा? इसने कहा -1 के इधर है, +1 के, और x <(< 0 है। तो अब 0 किधर लोगे? इस तरफ <(0). तो -1 का लेफ्ट और 0 का लेफ्ट, इन दोनों में कॉमन कितना है? ये वाला पार्ट कॉमन है। तो -1 का लेफ्ट किधर? -∞ की तरफ। तो आप क्या लिखोगे इसको? -1 x <(< -1, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ? -1/x। ओके, अब फंक्शन ये सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में आ गया लास्ट। अब मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको निकालने में। इसने कहा है x = 1 पर ये कैसा फंक्शन है? डिफरेंशिएबल है 1 पर। तो 1 के लेफ्ट के लिए ये फंक्शन काम में लोगे, और राइट के लिए और वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए ये वाला फंक्शन काम में लोगे। LHD और RHD को इक्वल लगा दोगे, आपको a और b की वैल्यू मिल जाएंगी। चलो एक बार बता देते हैं करके। अच्छा, एक चीज़ और यूज करनी पड़ेगी। जब इस तरह की कंडीशन दी हो जिसमें आपको 2 अननोन क्वांटिटीज निकालनी हो और ये कहे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था कि आपको कंटिन्यूटी की कंडीशन अपनी तरफ से लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो उस पॉइंट पर कंटिन्यूस जरूर होगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? कंटिन्यूटी की कंडीशन ले लोगे तो वहाँ से एक रिलेशन मिल जाएगा, फिर डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन से एक रिलेशन मिल जाएगा, और इन दोनों रिलेशंस को सॉल्व करोगे तो जो भी 2 अननोन क्वांटिटीज़ हैं उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे।
ओके, फंक्शन मेरे पास है, चलो मैं इसको करके ही दिखा देता हूँ आपको। यहाँ लिखो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ये तो इन्होंने गिवन, तो इसका मतलब क्या है कि कंटिन्यूस भी होगा। फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, 0 पे कंटिन्यूस भी होगा। अब कंटिन्यूटी की कंडीशन ले लेते हैं। कंटिन्यूटी की कंडीशन क्या होती है? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है? देन आप लिखोगे लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन किसके इक्वल होना चाहिए? लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx और वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल होना चाहिए। यही तो लिखेंगे आप। अब ये लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? लेकिन 1 की बात कर रहा है ना, सॉरी, तो x टेंस टू 1, ये 1 लेंगे यहाँ पे, ठीक है भाई, क्योंकि 1 पे इसने कहा है। तो आप फंक्शन को कैसे लिखोगे? लिमिट x टेंस टू 1। अब 1 से कम के लिए कौन सा फंक्शन है? देखो यहाँ पे 1 से कम के लिए, प्लस 1 से कम के लिए ये वाला फंक्शन है। तो ax² माइनस बी, ax² माइनस बी। अब राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन है? राइट हैंड लिमिट के लिए 1/x है, 1/x हो गया। f1, अब 1 के लिए क्या हो जाएगा? 1 किस में पुट करोगे? कौन से फंक्शन में कर सकते हो? इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो -1 और +1 के बीच के लिए है, तो 1 नहीं पुट किया जा सकता। इसमें भी नहीं किया जा सकता, केवल इसमें किया जा सकता है, क्योंकि 1 और ग्रेटर और इक्वल, यानी 1 से ग्रेटर के लिए भी ये एप्लीकेबल है और इक्वल के लिए भी। तो 1 किस में लगाओगे? इस वाले में, 1/x में। तो f1 की वैल्यू भी क्या लिखी जाएगी? 1/1। ओके, अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ लगाओगे लिमिट, क्या मिलेगा? ax² 1 लगाओगे तो 1 का स्क्वायर, a इंटू 1 का स्क्वायर माइनस बी, तो a माइनस बी हो गया। और यहाँ लगाओगे तो 1/1, 1 दिस इज इक्वल टू 1। तो एक ही बात है, a माइनस बी इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर डाल दो इसको फर्स्ट। तो ये कंटिन्यूटी से हमें एक रिलेशन मिल गया a और b का, a डिफरेंस b इज इक्वल टू 1। अब सेकेंड बात, ये फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ लिख दो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। सो LHD इज इक्वल टू RHD। अब LHD क्या? लिमिट x टेंस टू 1, ये सिंबल, fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। आप यहाँ क्या नोट करोगे? लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। LHD और RHD हो गई। अब क्या करना है अपन को? लिमिट x टेंस टू 1। अब फंक्शन 1 से कम के लिए जो भी लिखा हुआ है उसको नोट करते हैं। 1 से कम के लिए कौन सा फंक्शन? देखो ऊपर वाला, तो ये लिख देंगे यहाँ पे ax² माइनस बी माइनस f1 के लिए यही फंक्शन लगेगा। तो 1 वैल्यू यहाँ पुट करोगे, 1/1, 1 ही आएगा। ओके, इस वाले में अपॉन में x माइनस 1 एज इट इज लिख दो, इज इक्वल टू लिमिट। अब देखो fx 1 से ग्रेटर के लिए कौन सा है? ये वाला फंक्शन है, तो 1/x, और यहाँ f1 के लिए यही वाला लगेगा अपॉन x माइनस 1। इस तरह से ये फंक्शन नोट कर लोगे। अब आप देखो वहाँ ऊपर क्या मिलेगा? लिमिट x टेंस टू 1। अब लिमिट यहाँ लगाने से कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि 0 मिल जाएगा, इन्फिनिट मिल जाएगा। उसने कहा LHD इज इक्वल टू RHD, लेकिन LHD इन्फिनिट थोड़ी मिलनी चाहिए डिफरेंशिएबिलिटी में, तो हम इसको यहाँ अभी नहीं लगा सकते लिमिट। तो क्या करेंगे? ax² माइनस बी माइनस 1। तो -1 यहाँ से 1 की वैल्यू उठा दीजिए, a डिफरेंस b कहाँ से लगाया? फर्स्ट से। तो यहाँ लिख दो यूजिंग फर्स्ट, यानी फर्स्ट इक्वेशन को यूज किया है, 1 की जगह क्या लगा दिया? a माइनस बी।
अपॉन में x माइनस 1, और यहाँ पर आप एलसीएम लीजिए। कैसे? देखो 1 माइनस एक्स, यहाँ 1 बनाओगे तो 1 और इधर माइनस एक्स, अपॉन में x आएगा, x माइनस 1 है, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1। इस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा, देख लीजिए गौर से। अब देखो यहाँ माइनस कॉमन लेना था आपको, माइनस कॉमन लोगे तो x माइनस 1 बच जाएगा, x माइनस 1 इस x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा माइनस 1 अपॉन एक्स, और ये लिमिट लगाते ही ये क्या बन जाएगा माइनस 1, माइनस 1 अपॉन एक्स मिला, लिमिट लगाई तो क्या बन गया माइनस 1। अब यहाँ देखो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी माइनस ए माइनस बी, तो बी से तो बी कैंसिल हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए आ गया, उसमें ए कॉमन ले लोगे। आपने क्या लिया, ए कॉमन लिया तो क्या मिला एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 दैट इज माइनस 1। अब यहाँ इसके फैक्टर करो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा ए इंटू एक्स प्लस 1, क्या मिलेगा ए इंटू एक्स प्लस 1, ये मिला। अब ये लिमिट है आपके पास x टेंस टू 1, किसके इक्वल है माइनस 1 के, तो लिमिट लगाओगे तो क्या मिलेगा a इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस 1, सो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 1/2। अब माइनस का 1/2 यहाँ लगाओ आप, माइनस का 1/2 यहाँ लगाओगे a की वैल्यू, तो आपको क्या मिलेगा माइनस 1/2 माइनस 1 माइनस 3/2, तो वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू माइनस 3/2। ये वैल्यू उठा के फर्स्ट में लगा दोगे तो a और b की वैल्यू आपके पास ये हो जाएंगी माइनस 1/2 एंड माइनस 3/2। ओके, इस तरह ये होमवर्क के ये 2 क्वेश्चन बाकी इजी थे, आपने कर लिए थे। इन 2 क्वेश्चन पे मुझे लग रहा था ये शायद आपसे नहीं हो पाएंगे या कुछ गलती करोगे, तो कई एक बच्चों ने किए भी हैं सही और कुछ के गलत हैं, तो इसलिए मैंने ये सॉल्व करके आपको दिखा दिए। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा इस टॉपिक में आगे लेके चलता हूँ। ओके, अब यहाँ हेडिंग ये है डिफरेंशियबिलिटी इन अ सेट या इंटरवल। जब आपसे इंटरवल की बात की जाए तो आप उस डिफरेंशियबिलिटी को कैसे टेस्ट करोगे, कैसे समझोगे। जैसे था एक पार्ट कंटिन्यूटी में, कंटिन्यूटी इन अ इंटरवल, तो मैंने वहाँ पे क्या नोट कराया था कि किसी भी फंक्शन की किसी भी इंटरवल a टू v, क्लोज इंटरवल था a टू v में वो फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, ये टेस्ट करने के लिए क्या किया था। फर्स्ट कंडीशन थी कि ओपन इंटरवल a, b में कंटिन्यूस होना चाहिए। फिर मैंने बताया था कि a जो इनिशियल पॉइंट सबसे इधर का पॉइंट है लेफ्ट का, उसकी राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल, और b उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, b की लेफ्ट हैंड लिमिट b पर जो फलन का मान है वैल्यू ऑफ फंक्शन है उसके इक्वल होनी चाहिए। ये 3 बातें थी कंटिन्यूटी की। सेम बातें यहाँ ही हैं जब हम कहते हैं लेट अ फंक्शन f इज डिफाइंड ऑन कैपिटल यानी क्लोज इंटरवल a टू b। कोई एक फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल a टू b में डिफाइन है, ठीक है, एंड फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इन a टू b। बिल्कुल कंटिन्यूटी से रिलेट करना है इसको, आपको ध्यान रह जाएगा ये चीज़ कि पहले तो डिफाइन हो इसे b में, ऐसा ना हो कहीं पे कोई ब्रेक आ जाए या जंप आ जाए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल a टू v, देन फर्स्ट कंडीशन क्या थी,
फर्स्ट तो यही थी कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। ऐसे लिख देता हूं, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी, यानी ओपन इंटरवल ए से बी के हर एक पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब डिफरेंशिएबिलिटी वर्ड जब आया तो आपके दिमाग में ये ज़रूर आ जाना चाहिए, इसको ऐसे रिलेट कर लो जैसे कोई भी दो गांव हैं या शहर हैं, उनके बीच में कोई रोड है, ठीक है ना। जैसे मान लो कहीं पे भी ले लो, खैरथल से किशनगढ़ फॉर एग्जांपल, तो खैरथल से किशनगढ़ के बीच में जो रोड है, अगर कहीं पे ब्रेक उसमें नहीं है, कहीं पर कोई खाई नहीं है या टूटा हुआ नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति स्मूथली चला जाएगा जिस स्पीड से जा रहा है। अगर कोई ब्रेक नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, तो इजीली उसी स्पीड से चला जाएगा, यानी स्मूथनेस हो रोड में। अगर कहीं पे पहले ये गया है फिर इस तरह से हो गया, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड ब्रेक हो जाएगी। उस स्पीड से जिससे आ रहा है उस स्पीड से यहाँ नहीं जा सकता। लेकिन ये ज़रूर है, इस तरह के रूट पे जो स्पीड आप बना लोगे, जिस स्पीड को आप बना के चलोगे और जिससे इसको क्रॉस कर रहे हो उस स्पीड को आप मेंटेन कर सकते हो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि पहले तो फंक्शन डिफाइन होना चाहिए इसमें। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक शहर है, एक दूसरा शहर है, इसके बीच में क्या होना चाहिए, रास्ता तो हो एटलीस्ट, चलने की बात तो तभी करेंगे उस पर। तो फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है जिसमें कंटिन्यूटी हो और स्मूथनेस हो। रोड कैसा होना चाहिए, जो कंटिन्यूस हो, कहीं टूट फूट नहीं हो, और स्मूथनेस हो, कहीं पर कॉर्नर पॉइंट भी नहीं हो, वहाँ पर जहाँ भी वहाँ टर्न आ रहा हो तो स्मूथ टर्न हो। कैसा टर्न हो, स्मूथ टर्न हो। तो डिफरेंशिएबल वर्ड जब आ जाएगा तो आपको क्या समझ में आएगा, कंटिन्यूस होना चाहिए और प्लस इसमें स्मूथनेस भी होना चाहिए इसके ग्राफ में, बस इतनी सी बात। तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ ए बी, यानी कहीं भी किसी भी पॉइंट पर ब्रेक या कॉर्नर नहीं होना चाहिए। अब सेकंड बात इसमें क्या है, सेकंड बात इसकी ये है कि फंक्शन का जो इनिशियल पॉइंट था उसका, जैसे मैं ये कहूँ कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a, यहाँ पे समझो, सॉरी, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू b क्या होने चाहिए, एग्जिस्ट होने चाहिए। यानी राइट हैंड डेरिवेटिव जो आए वो एग्जिस्ट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि राइट हैंड डेरिवेटिव की जो भी वैल्यू आए वो कैसी मिले, फाइनाइट क्वांटिटी। ऐसे ही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू इस पॉइंट पर क्या मिले, फाइनाइट क्वांटिटी। अब आप ये सोच सकते हो कि सर आपने ये ऐसा क्यों लिया। देखो एक सीधी सी बात है कि अगर आपका ये ग्राफ है फॉर एग्जांपल इस तरह से चला और ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो समझने की बात है कि ए अगर ये है तो ये एफ ए हो गया, तो यहाँ से ग्राफ शुरू हुआ और बी पॉइंट यानी यहाँ पे बी एफ बी तक गया। तो अब सीधी सी बात है कि ए के लेफ़्ट में क्या है, कुछ है, कुछ भी नहीं है। तो ए के लेफ़्ट में तो कुछ मिलेगा ही नहीं, ए के राइट। अब ए पॉइंट ए की अगर बात करें, अगर यहाँ पे जैसे लिख देता मैं क्लोज इंटरवल, तो क्लोज इंटरवल में क्या था, ये ए पॉइंट भी इंक्लूड हो जाता, शामिल हो जाता, इंक्लूड। अब इसमें कहा कि डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में, इसका मतलब ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों को छोड़ दिया, यानी इनको छोड़ करके, यानी इनके बीच में। तो ए को क्यों छोड़ा, क्योंकि ए पे क्या है, पॉइंट है, क्या है, पॉइंट है, यहाँ से बिगिनिंग हुई, इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है। लेफ्ट में कुछ नहीं होने की वजह से ए पर तो ये डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं। किस पर होगा, ए के राइट। अब इसके बाद कोई भी पॉइंट ले लो आप, यहाँ कोई भी पॉइंट, तो इसके लेफ्ट में ये पॉइंट मिल जाएगा और राइट में तो ये पॉइंट मिल ही जाएगा। तो इसके जस्ट राइट में तो क्या मैंने लिखा है कि राइट हैंड डेरिवेटिव किस पे मिलना चाहिए, ए पे, इस पॉइंट के राइट में डिफरेंशिएबल,
और बी के लेफ्ट में, क्योंकि बी के राइट में कुछ नहीं है, यहाँ क्या है पॉइंट है, तो बी के राइट में कुछ नहीं मिलेगा, तो बी पे के लेफ्ट में मिलना चाहिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू मिलनी चाहिए, कोई फाइनाइट क्वांटिटी, ऐसे ए के राइट में मिलनी चाहिए। तो ये दो बातें हो गई। अब इसका मतलब क्या है, मैथमेटिकली इसको लिखते कैसे हैं कि लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, क्या करना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए। और इसको क्या लिखोगे आप, लिमिट x टेंस टू b माइनस एफ एक्स माइनस एफ बी अपॉन एक्स माइनस बी, ये क्या करना चाहिए, ये भी एडजस्ट करना चाहिए। तो ये तीन बातें यहाँ भी हो गई, 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो इस तरीके से जब डिफरेंशियबिलिटी की इंटरवल में अगर बात आती है तो आपको इस तरह से कंटिन्यूटी की तरह ही है, कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है। बट फॉर्मूले चूँकि अलग अलग हैं कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के, तो फॉर्मूले आप अप्लाई करना सीख ही गए हो, तो फॉर्मूला अप्लाई कर देना, बाकी तीनों कंडीशन वैसी ही इसमें लगेगी। ओके, चलो कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम लेता हूं मैं आपके से, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स एंड 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 2 एंड x लेस देन 1, और ये 1 से लेकर के 2 के बीच के लिए। अब इसने क्या कहा है आपसे, डिस्कस द डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 1, डिस्कस द डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 1। तो अब देखो यहाँ पे क्या कहा जा सकता था इस क्वेश्चन में, ये फंक्शन आपको गिवन है, x लेस देन 1 के लिए ये है और ग्रेटर देन 2 के लिए ये और इसके बीच के लिए ये। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती थी, आपसे 1 और 2 दोनों पर ही डिफरेंशियबिलिटी को डिस्कस कराया जा सकता था। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एट, अब जो भी यहाँ क्रिटिकल पॉइंट है, देखो समझने की बात है कि x लेस देन 1 के लेफ्ट के लिए ये वाला फंक्शन है। अब ये कैसा फंक्शन है, यहाँ पे डिस्कशन की ज़रूरत है कि 1 के लेफ्ट के लिए ये वाला फंक्शन, मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है। तो 1 के लेफ्ट इस इंटरवल के लिए कौन सा फंक्शन है, 1 माइनस एक्स, इसके लिए कौन सा अप्लाई करोगे, 1 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स, इसके लिए 3 माइनस एक्स। अब समझने की बात है कि ये कैसा फंक्शन है, ध्यान से देखोगे तो ये पॉलिनोमियल ही है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है अपने डोमेन में, पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन, और डोमेन क्या है, इसका रियल नंबर है। मैं इसकी लिखवा भी दूंगा डिफरेंशिएबिलिटी की भी कंडीशन, आप नोट ही कर लो पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले। यूजफुल रिजल्ट करके डाल लो जो आपके काम आने वाले हैं, जिस तरीके से कंटिन्यूटी में नोट करे थी वो बिल्कुल उसी तरीके से। तो क्या लिखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक समझ गए, ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स भी कितने हैं, उसी तरीके से साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स, उन सब की बात हो रही है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, ये सभी के सभी डिफरेंशिएबल होते हैं इन इट्स डोमेन। जो इनका डोमेन होता है यानी प्रांत होता है, मैं हिंदी में कहूँ तो त्रिकोणमितीय फलन एवं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अपने प्रांत में अवकलनीय होते हैं, बस इतनी सी बात है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन। ओके, एक्सपोनेंशियल
एक्सपोनेंशियल में क्या आ जाता है, जैसे आपका a टू दी पावर x है, e टू दी पावर x है, ठीक है। बट a पावर x कह रहा हूँ तो इसमें a ग्रेटर देन 0 है, ये ध्यान रखना। एंड लॉगरिथमिक, इसको भी साथ में ले लेता हूँ, लॉगरिथमिक फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन। जो इनका डोमेन होता है, जैसे एक्सपोनेंशियल का डोमेन होता है रियल नंबर और लॉगरिथमिक का क्या होता है, 0 टू इन्फाइनाइट होता है। तो ये अपने अपने डोमेन, इसलिए लिख दिया है मैंने इन इट्स डोमेन, जो इनका डोमेन है, क्योंकि इसका अलग डोमेन है, इसका अलग डोमेन है, तो इसलिए मैंने लिख दिया इन इट्स डोमेन। ओके, तो ऐसे ही आप उसकी कह सकते हैं पॉलिनोमियल की फंक्शन की, पॉलिनोमियल फंक्शन, इसको आप जब फर्स्ट नंबर दे देना, पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन। तो एक्सपोनेंशियल पॉलिनोमियल हुआ, लॉगरिथमिक हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक हुआ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हुआ, इस तरह से ये क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं। और इनको नोट करना है आपको, नोट्स में अपने में स्क्रीनशॉट ले लिया करो, उसके बाद में नोट कर लिया करो। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि सम हो, ठीक है, एंड डिफरेंस हो, मल्टीप्लिकेशन हो, या फिर क्यूशेंट जिसको कहा भागफल, योग, अंतर, गुणा और भाग, किसका, दो डिफरेंशिएबल फंक्शन का, दो अवकलनीय फलनों का योग, अंतर, गुणा, भाग क्या होता है, अपने प्रांत में अवकलनीय होता है। तो मैं लिखा हूँ सम कॉमा डिफरेंस मल्टीप्लिकेशन एंड क्यूसेंट्स ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। देखो समझने की बात है, इन्होंने कहा कि दो फंक्शंस जो कि डिफरेंशिएबल हैं उनका सम करो तो भी डिफरेंशिएबल होगा, उनका डिफरेंस करो तो भी डिफरेंशिएबल होगा, उनका मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करो तो भी वो डिफरेंशिएबल होगा, उनका भाग करो तो भी वो डिफरेंशिएबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक फंक्शन है साइन एक्स, कैसा है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, कहीं पर इसमें ब्रेक नहीं आता, कहीं कॉर्नर नहीं आता। और एक फंक्शन है आपका ई टू दी पावर एक्स, ये भी अपने डोमेन में क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया, ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स। अब जो ये फंक्शन बना मल्टीप्लिकेशन होने के बाद, तो ये फंक्शन भी कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो इस प्रॉपर्टी का मतलब यही है कि आप इसको डायरेक्ट ध्यान में रखो। ओके, ऐसे ही वहाँ जो लिखा था कंटिन्यूटी, वो क्या था कि कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस। मतलब ये था कि दो सतत फलनों का संयोजन सतत होता है। यहाँ मैं क्या लिखूँगा कि कंपोजिशन ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, कंपोजिशन ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन is also differentiable। दो अवकलनीय फलनों का संयोजन भी अवकलनीय होता है। बस इतनी सी बात है। तो इन प्रॉपर्टीज़ को आप ध्यान में रखोगे, इसलिए ये नोट करा दी, जैसे कि कंटिन्यूटी में आपको नोट कराई थी। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ये जो क्वेश्चन था, अब ये 1 - x कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल है, तो ये अपने आप में डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूअस भी अपने डोमेन में। अब इसको डिफाइन किस में कर रखा है कि 1 से कम है तो ये लेना है, यानी इधर ये क्या है, कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। ये मल्टीप्लाई होने के बाद, क्योंकि ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, मल्टीप्लाई करोगे तो भी पॉलिनोमियल आएगा। तो ये पॉलिनोमियल अपने डोमेन में कंटिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है। अब इसको डिफाइन कर रखा है यहाँ से यहाँ तक, तो ये इसमें भी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। ये भी पॉलिनोमियल है तो ये भी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। तो इसने कहा है कि भाई इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो।
ठीक है, मैं अभी कोई बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि डिफरेंशियबिलिटी चेक करो। आपको हो सकता है कंटिन्यूटी की भी बात करें, कंटिन्यूटी की और डिफरेंशियबिलिटी दोनों को चेक करो। तो भाई इस बात को तो हम जानते हैं कि यहाँ पे भी ये कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो फिर चेक किस पे करें? तो ध्यान देना इस बात पे कि चेक वहाँ करना है जहाँ ये फंक्शंस अपनी वैल्यू को चेंज कर देता है। जैसे 1 माइनस एक्स कहाँ तक है? 1 के लेफ्ट तक है, और 1 के राइट में ये फंक्शन चेंज हो गया, तो इसकी डिफरेंशियबिलिटी कहाँ ब्रेक हो सकती है? डिफरेंशियबिलिटी या कंटिन्यूटी 1 पर ब्रेक हो सकती है। ये पॉसिबल है कि 1 पर ब्रेक हो, ये तो चेक करने के बाद ही पता लगेगा कि यहाँ इसकी कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी ब्रेक हो रही है या नहीं हो रही है। ओके, ऐसे ही यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि इस 2 पर ब्रेक हो, कि यहाँ से यहाँ तक तो ये कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है, लेकिन इसके बाद फंक्शन चेंज हो जाता है, और फंक्शन चेंज हो जाता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाए। समझो इसको, यहाँ से यहाँ तक ये रोड है, अब इसके बाद इन्होंने कहा कि डायरेक्शन बदल रहा है, इस पॉइंट पर डायरेक्शन बदल रहा है। अब हो सकता है ये स्मूथनेस के साथ चला जाए, हो सकता है जस्ट ऐसा आ जाए, कॉर्नर बना दे, और हो सकता है यहाँ पर कोई ब्रेक हो। ठीक है ना? तो कहाँ पर डिफरेंशियबिलिटी या कंटिन्यूटी को चेक करना चाहिए? जो क्रिटिकल पॉइंट हैं, जहाँ पर फंक्शन अपनी वैल्यू को चेंज करता है। मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, कहाँ पर? जहाँ फंक्शन अपनी वैल्यू को चेंज करता है। तो 1 पर इसकी कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी ब्रेक हो सकती है, और कहाँ हो सकती है ब्रेक? 2 पर हो सकती है, और कहीं भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि वो अपने डोमेन में कंटिन्यूस और डिफरेंशियल होता है, लेकिन चूंकि फंक्शन चेंज हो रहा है, तो हो सकता है ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक डिफाइन हो, फिर हो सकता है ये यहाँ से यहाँ तक डिफाइन हो, तो बीच में आ गया ब्रेक। तो हमें कहाँ चेक करना है? क्रिटिकल पॉइंट पर। बस ये कहना चाह रहा हूँ। तो इसने कहा डिफरेंशियबिलिटी, तो अगर डिफरेंशिएबल है तो 100% कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूटी टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप डिफरेंशियबिलिटी इसकी चेक करो। तो मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूँ इस तरह से कि टेस्ट द डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट द डिफरेंशियबिलिटी। तो कहाँ चेक करने की ज़रूरत है अपन को? एट x = 1। ये तो क्वेश्चन में बिल्कुल ना कहे, वो केवल इतना लिख दे टेस्ट द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन। तो आप सोचो कि सर यहाँ तो वैल्यू ही नहीं दी x की, किस पे चेक करें? तो आपको अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा किस पे चेक करना चाहिए हमें, जहाँ पर फंक्शन अपनी वैल्यू चेंज कर रहा हो। तो 1 पे चेंज कर रहा है, और किस पे चेंज कर रहा है? 2 पर। तो 1 और 2 दोनों पे चेंज किया जाएगा इस केस में। और पर्टिकुलर अगर वो पॉइंट देता है, कहता है एट x = 1 या एट = 2, तो फिर आप उस पॉइंट पे चेक करोगे। यहाँ अगर नहीं दिया है तो अपन क्या करेंगे? x = 1 और 2 दोनों पे टेस्ट करेंगे। तो डिफरेंशियबिलिटी किस पर? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एट x = 1 पे कर लीजिए। तो इसके लिए LSD एट x = 1, LSD एट x = 1, तो कैसे लिखोगे इसको? लिमिट x टेंड्स टू 1 fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। तो क्या करना? लगा दो वैल्यू x टेंड्स टू 1। अब 1 से कम के लिए कौन सा फंक्शन है? जाओ ऊपर, कितना है? 1 माइनस एक्स। तो यहाँ लगाओगे 1 माइनस एक्स माइनस f1 किस पे लगाओगे? 1 इसमें इंक्लूड है, तो 1 यहाँ लगाओगे। तो 1 माइनस 1 0, 0 इंटू 2 माइनस 1, तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ लगा दो 0 अपॉन नीचे है x माइनस 1। अब यहाँ माइनस कॉमन ले लोगे तो x माइनस 1 और x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 1 रह गया यहाँ पे। अब लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1। अब माइनस 1 तो कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट पे तो लिमिट का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो क्या आ जाएगी इसकी? माइनस 1। LSD आ गया माइनस 1। ऐसे ही RSD चेक करते हैं। RSD एट x = 1। तो RSD में क्या लिखोगे? लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1। अब समझो इसको क्या लिख रहा हूँ मैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 से ग्रेटर के लिए कौन सा फंक्शन है? ऊपर लेस देन 1 के लिए तो ये था, 1 से जस्ट ग्रेटर के लिए, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा हो, उसके लिए यही फंक्शन तो है। तो fx ये क्या लिखा जाएगा? 1 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स।
ये वाला फंक्शन लिखा जाएगा। फिर है माइनस का f1, तो 1 किस में पुट किया जाएगा, इसमें, तो किस में, 1 इसमें इंक्लूड है इस वाले में, तो 1 इसी फंक्शन में पुट करोगे तो 1 माइनस 1 0, 0 इंटू 2 माइनस 1 तो 0 ही हो जाएगा, तो इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, 0 अपॉन x माइनस 1, ये आया वैल्यू आपका। अब आप माइनस कॉमन लो यहाँ पे, तो x माइनस 1 बन गया, इससे कैंसिल हो जाएगा, इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 2, सो लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 2, आपने 1 पुट कर दिया तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1। इट मीन्स LSD और RSD क्या हो गए आपके, इक्वल हो गए, और इक्वल हो गए तो आप क्या कहोगे, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो 1 जो क्रिटिकल पॉइंट था उस पर तो फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। अब क्या करोगे इसी तरह से, अब 2 पे आपको टेस्ट करना है, ठीक है, किस पे टेस्ट करना है, 2 पर। अगर ये 2 पर भी डिफरेंशिएबल आ जाए तो आप लिख दोगे हैंस गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल थ्रू आउट द डोमेन। जो ये डोमेन दे रखा है इस पूरे के पूरे डोमेन में क्या है, ये डिफरेंशिएबल है। लेकिन अगर 2 पर नहीं आया तो क्या लिखोगे, हैंस गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। 1 पर तो डिफरेंशिएबल है, 2 पर आप अपने आप इसको चेक करोगे। ओके, तो मैं लिख देता हूँ, डू योर सेल्फ एट x इक्वल टू 2। क्वेश्चन केवल इतना है, टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी और ये बस। ओके, अब इसको मिटा देता हूँ, एक दूसरी प्रॉब्लम ले लेता हूँ। अब मैं प्रॉब्लम लेता हूँ आपको मॉडुलस की, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मॉडुलस अभी एक्सप्लेन करना आया नहीं है, तो मॉडुलस को एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं कि मॉडुलस आपको परेशान कर रहा है। तो क्वेश्चन यही है, टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी और फंक्शन है आपका f(x) इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 1 मोड ऑफ x माइनस 2, और इसमें चाहो बढ़ाना चाहो तो बढ़ा भी सकते हो, मोड x माइनस 3 कर लेना। मैं चलो इसी को डिस्कस कर लेता हूँ, कोई फ़र्क नहीं है, या फिर मोड x माइनस 3 भी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। तो मैंने ये कहा था कि इस तरह जब भी मॉडुलस की कोई बात आए तो आपको करना क्या है कि इस मॉडुलस को पहले खोलना सीखो। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे बार बार हर एक स्टूडेंट से कि मॉडुलस ऑफ x, जो मॉडुलस के अंदर लिखा हुआ है इसको लगाओ 0 के इक्वल, तो x है तो x इक्वल टू 0 हो गया बस। तो ये आपका मॉडुलस x किस तरह की वैल्यू देगा, अगर ये चीज़ 0 से ग्रेटर है, x ग्रेटर टू 0 या 0 इंक्लूड हुई है, अब 0 से ग्रेटर का मतलब है कि वो पॉजिटिव है, वो एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है वो कैसा है, पॉजिटिव। x से ही मतलब नहीं है, यहाँ कुछ भी लिखा हो, फॉर एग्जांपल आपका ये लिखा हो gx, कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हो, तो आप क्या करोगे, gx को 0 के इक्वल रखोगे ठीक है। फिर जो भी x की वैल्यू आएगी उस वैल्यू से ग्रेटर और इक्वल के लिए तो ये मॉडुलस सीधा सीधा लिख जाएगा। यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ इस कंडीशन के लिए कि 0 या 0 से बड़ा है तो सीधा सीधा मॉडुलस हटा दो, और अगर ये एक्सप्रेशन लेस देन 0 है तो माइनस gx लिखो, इतना समझो। और एक बार में दिमाग में ये बात बैठा लो कि मॉडुलस को कैसे खोलना है। अब यहाँ बात करते हैं, देखो सीधा सा कि अगर मैं मॉडुलस x माइनस 1 की बात करूँ तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 कैसे खोलोगे इसको, ये gx है तो gx ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0, x माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो ये मॉडुलस सीधा सीधा हट जाएगा, और x माइनस 1 लेस देन 0 है तो ये माइनस लग के इस तरह से आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, 1 को इधर ले गए तो x ग्रेटर इक्वल टू 1 और इसको x लेस देन 1, यानी 1 या 1 से ग्रेटर है तो ये लिखा जाएगा और 1 से लेफ्ट है तो ये लिखा जाएगा। ऐसे ही मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 को कैसे लिखोगे, इसी तरह से x माइनस 2 लिखा जाएगा अगर x आपका ग्रेटर इक्वल टू 2 है। अगर इससे बड़ा हो गया 2 से तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, सीधी सी बात है, और लेस देन है तो माइनस लगा दो। ऐसे ही x माइनस 3 कैसे खुलेगा, x माइनस 3 लिख दो
ग्रेटर इक्वल टू 3 और लेस देन 3 के लिए माइनस लगा दो। अब ये जो मैंने ऊपर लिखा है जो कुछ भी, इसको गौर से देखिए और गौर से देखने के बाद बताइए कि ये फंक्शन कहाँ कहाँ अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है, किस किस पॉइंट पर अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है। तो देखो 1 क्रिटिकल है इस वाले में, 2 क्रिटिकल है इस वाले में और 3 क्रिटिकल है इस वाले में। तो पूरा का पूरा जो नंबर आपका सिस्टम है यहाँ मैं लिखे देता हूँ, वो 1 क्रिटिकल हो गया, 2 क्रिटिकल हो गया और कितना क्रिटिकल हो गया, 3 क्रिटिकल हो गया, 1 2 3। तो ये एक्सप्रेशन इन 3 इंटरवल्स में अपनी वैल्यू देगा। एक तो इंटरवल ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। 3 क्यों, 4 हो गए इंटरवल, एक ये इस तरह से 1 2 3 4 इंटरवल्स में ये अपनी वैल्यू को देगा। तो देख लीजिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको, क्यों कोई जगह चाहिए तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 1 प्लस मोड ऑफ x माइनस 2 प्लस मोड ऑफ x माइनस 3। अब यहाँ से लिख रहा हूँ, तो देखो इस इंटरवल में इसके लिए आ जाओ, x लेस देन 1, इफ़ x लेस देन 1। अब x लेस देन 1 की बात आ गई तो क्या हो गया, अब 1 का लेफ्ट, अब 1 x लेस देन 1 का मतलब इस इंटरवल की बात कर रहा है, इस वाले की। अब इस यहाँ जो भी पॉइंट्स हैं, जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, जो भी हैं, वो सारी की सारी क्वांटिटी इस 2 के भी लेफ्ट में है और इस 3 के भी लेफ्ट में है। जो 1 के लेफ्ट में है वो 2 के भी लेफ्ट में और 3 के लेफ्ट में है। मैंने क्या कहा कि क्रिटिकल पॉइंट पर मॉडुलस की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। अब क्रिटिकल पॉइंट ये है तो इसके लेफ्ट में मॉडुलस हमेशा माइनस में खुलता है और इसके राइट में हमेशा प्लस में खुलता है। तो जो 1 का लेफ्ट है वो 2 का भी लेफ्ट है, 3 का भी लेफ्ट है, यानी यहाँ जो लिखा है वो सभी का लेफ्ट है और सभी का लेफ्ट है तो ये सारे माइनस में खुलेंगे। माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 3। तो वैल्यू क्या बन जाएगी, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई करके माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6। किसके लिए आ गया ये, इफ़ x लेस देन 1, अगर ये 1 से छोटा इंटरवल है। ओके, अब हम बात करते हैं 1 और 2 के बीच में। इफ़ 1 और 2 के बीच का इंटरवल, तो 1 और 2 के बीच में जो यहाँ क्वांटिटीज हैं इस इंटरवल में वो 2 का लेफ्ट है और 3 का लेफ्ट है। इन 2 क्रिटिकल पॉइंट का तो ये लेफ्ट है ये वाला इंटरवल, लेकिन 1 का राइट है और 1 किससे मिला है, x माइनस 1 से। तो यहाँ वाला जो एक्सप्रेशन है वो तो आएगा ऐसा का ऐसा ही, एज इट इज प्लस में, मॉडुलस इसका हट जाएगा इस इंटरवल के लिए। लेकिन यहाँ वाली क्वांटिटी के लिए ये x माइनस 2 किस में आएगा, माइनस में आएगा और ये भी किस में आएगा, माइनस में। तो देख लो x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा आपके पास, ये और ये कैंसिल हो गया। अब प्लस 2 और माइनस 1 प्लस 1, अब प्लस 1 और प्लस 3 प्लस 4, 4 माइनस एक्स, ध्यान देना इस बात पे, 4 माइनस एक्स, इस कैलकुलेशन को अपना सही करना है। इसके बाद अब आते हैं अगले इंटरवल में कि इफ़ x जो है 2 से लेकर के 3 के बीच में है। अब इस इंटरवल के लिए आ जाओ, तो यहाँ जो क्वांटिटीज होंगी ये इंटरवल 1 का भी राइट है और 2 का भी राइट है। तो 1 और 2 वाले एक्सप्रेशन हैं वो पॉजिटिव में खुलेंगे और 3 के लेफ्ट में, तो 3 वाला माइनस में खुलेगा। तो माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 2 और प्लस ये प्लस में और माइनस में ये। तो क्या वैल्यू आएगी देखो, x और x 2x माइनस x बच गया, प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 और प्लस 3, ये 0 हो गया तो x ही रहेगा। अब आते हैं हम इफ़ x ग्रेटर इक्वल टू 3, जो 3 या 3 से ग्रेटर है। अब जो इंटरवल यहाँ है वो सभी का राइट है और सभी का राइट है तो सभी एक्सप्रेशन प्लस में, यानी मॉडुलस इनके एज इट इज हट जाएंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सीधे सीधे प्लस में खुल जाएंगे। यानी x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3, तो ये जाके क्या बनेगा, x x x 3x और माइनस का 6। ये एक्सप्रेशन इस तरह से ये खुल गए।
ठीक है, आई होप मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आप अब बार बार इसको ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये नहीं हुआ, कैसा भी मॉडुलस कैसे भी दे दे आप उसको खोलिएगा। ठीक है, अब हमें इसकी कितने क्रिटिकल पॉइंट हैं, 1 2 3। तो 1 से लेफ्ट में भी पॉलिनोमियल है, 1 और 2 के बीच में भी पॉलिनोमियल है, यहाँ भी पॉलिनोमियल है, यहाँ भी। तो ये सब अपने अपने डोमेन में तो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल हैं। जो डाउट है, पॉसिबिलिटी है डिफरेंशिएबिलिटी ब्रेक होने की, वो कहाँ पर है, क्रिटिकल पॉइंट पर। तो क्रिटिकल पॉइंट पर इसके पे चेक करोगे आप डिफरेंशिएबिलिटी। मैं एक पॉइंट पे चेक करके दिखा देता हूँ, बिल्कुल वैसे ही 2 पे और वैसे ही 3 पे करनी है, ये काम आपको करना है। ठीक है, तो मैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी इसको चेक कर देता हूँ। डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1। तो क्या करना आपको, पहले तो LHD एट x इक्वल टू 1, तो क्या लिखोगे, लिमिट x टेंस टू 1 fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। सो लिमिट x टेंस टू 1 fx 1 से कम के लिए कौन सा है, देखो ये वाला, तो माइनस 3x प्लस 6 माइनस f1, 1 इसमें इंक्लूड हो जाएगा, देखो 1 इधर इंक्लूड किया है तो 4 माइनस 1, 1 किस में लगाओगे यहाँ पे, तो 4 माइनस 1, x की 1 4 माइनस 1 अपॉन में क्या है x माइनस 1, तो 3 हो गया, 6 माइनस 3 प्लस 3, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 3x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1। अब आप यहाँ माइनस 3 कॉमन लोगे तो x माइनस 1 मिलेगा, नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 3 कॉन्स्टेंट है, तो इसकी जो LHD है वो कितनी आ जाएगी, -3। ओके, अब हम बात करते हैं RHD की। तो इसको RHD एट x इक्वल टू 1, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। तो 1 के राइट के लिए देखते हैं, तो देखो 1 से ग्रेटर के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा, यहाँ पे 1 से ग्रेटर के लिए ये वाला 4 माइनस एक्स, तो fx ये क्या लगाएंगे अपन, 4 माइनस एक्स माइनस f1। अब 1 किस में पुट किया जा सकता है, केवल इसी में, तो 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट x टेंस टू 1, ये 4 माइनस एक्स है और यहाँ क्या हो गया -3 अपॉन x माइनस 1, 4 माइनस 3 1, तो 1 माइनस एक्स हो गया, माइनस कॉमन लिया तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, तो ये क्या बना, लिमिट x टेंस टू 1। अब ये तो कैंसिल हो गया, कितना आया, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस का 1, सो -1 इसकी आ गई RHD। LHD आया -3 और RHD आया -1, तो क्या लिखोगे, हैंस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। फिर चेक करोगे, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 2, बिल्कुल सेम प्रोसेस ऐसे ही अप्लाई करना है, इस पर भी आपको नॉन डिफरेंशिएबल मिलेगा, और फिर 3 पे भी चेक करना है तो उस पर भी क्या मिलेगा, नॉन डिफरेंशिएबल मिलेगा। अब आप कितने भी मॉडुलस के इस तरह के क्वेश्चन करोगे तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि मॉडुलस फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट पर कभी भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो मैं इसमें एक जनरलाइज फॉर्म लिख देता हूँ, इस तरह से आप नोट कर सकते हो, ये 2 और 3 वाले अपने आप करने हैं आपको। जैसे फंक्शन में ऐसे लिख देता हूँ, f(x) इज इक्वल टू मोडुलस ऑफ x माइनस a1 प्लस मोडुलस ऑफ x माइनस a2 प्लस मोडुलस ऑफ x माइनस a3 अप टू एंड सो ऑन। अब इसमें कितने भी पॉइंट्स हो, एंड सो ऑन मोडुलस ऑफ x माइनस an। तो क्रिटिकल पॉइंट सीधी सी बात है, कितने मिलेंगे यहाँ, क्रिटिकल पॉइंट्स डेफिनेट बात है, a1 a2 a3 एंड सो ऑन an मिलेंगे। इतने क्रिटिकल पॉइंट्स पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, मतलब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी ब्रेक होगी। तो यहाँ क्या लिखोगे, नॉन डिफरेंशिएबल, मैं लिख देता हूँ यहाँ नॉन डिफरेंशिएबल। तो ये फंक्शन कितने पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, एट x इक्वल टू a1 a2 a3 एंड सो ऑन an। तो ये डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ठीक है, तो ये नोट कर लेना।
चलो अब इसके बाद मैं आपको होमवर्क के कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप उनको ट्राई करना। ओके, if fx is equal to x square plus 3x plus a, x less or equal to 1, x greater to 1 के लिए bx plus 2, bx plus 2। तो इन्होंने कहा है इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल। इस तरह का क्वेश्चन उसमें कर चुके हो पिछले वीडियो में, तो डोंट वरी, आप आई थिंक यही होगा या फिर थोड़ा सा चेंज होगा, तो कोई फ़र्क नहीं, आप कर लेना इसको। इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, सो फाइंड ए एंड वी। आपको ए और बी की वैल्यू बतानी है। इसी तरह का क्वेश्चन पिछले वीडियो में था, बिल्कुल सेम था इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी। उसी तरह का है, सभी में डिस्कस कराया है डिफरेंशिएबिलिटी। सॉरी, इस क्वेश्चन में डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी एट फंक्शन आपको दे रखा है मॉडुलस ऑफ लॉग एक्स बेस ई। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ लॉग एक्स बेस ई। तो अंडरस्टूड है, एक्स तो आपका क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। तो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी आपको डिस्कस करनी है। ओके, एक गिवन है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। इसमें क्या है, फाइंड यानी ज्ञात करो एफ डैश 3। देखो ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा ये वेरी इजी है, बट इसमें एक लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। जैसे ये फंक्शन है पॉलिनोमियल, तो यहाँ लिखोगे वी नो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। हम इस बात को जानते हैं कि प्रत्येक बहुपदी फलन अपने प्रांत में क्या होता है, अवकलनीय होता है। तो अवकलनीय होता है तो इसका मतलब कोई भी पॉइंट लो, LHD और RHD बराबर होंगे, तो उनमें से दोनों को सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक को सॉल्व कर लो, चाहे आप RHD को चाहे LHD को, एट x इक्वल टू 3 पर। तो एफ डैश 3 के लिए आप चाहो तो आप होगा एक्चुअल में क्या है इसमें, एफ डैश 3 माइनस यानी LHD और ये चीज़ दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। वो कह रहा है कि इस फंक्शन में इसकी वैल्यू निकालो, तो इसका मतलब ये निकालने का मतलब है ये और ये दोनों सेम होंगे क्योंकि पॉलिनोमियल है। तो आप दोनों निकालने के बजाय एक को निकाल दो, एफ डैश 3 को निकाल दो। एफ डैश 3 का मतलब क्या हो जाता है, 3 RHD एट x इक्वल टू 3 पर क्या निकालना है आपको, RHD निकालना है। तो RHD जो होगी वो ये LHD होगी और वही इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो इस तरह से पूछा है तो आप इसको करो। एक और क्वेश्चन नोट कर लेंगे। इसमें दिया है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 प्रूव दैट। अब इसमें प्रूव करवाया है आपसे, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। प्रूव दैट एफ डैश 5 माइनस 3 एफ डैश 2 एफ डैश 5 माइनस 3 एफ डैश 2। मतलब ये डिफ्रेंशिएशन का सिंबल है कि इस फंक्शन का 5 पर डिफ्रेंशिएशन यानी LHD RHD जो इस क्वेश्चन में करनी थी वही चीज़, वही ये है। एंड इसके बाद इन्होंने क्या है, इज इक्वल टू एफ डैश 8, इज इक्वल टू एफ डैश 8, ये आपको प्रूव करना है। तो ये आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं, इनको आप करेंगे। आई होप आपके समझ में अच्छे से आ गया है। और फिर थोड़ा सा एक टेस्ट भी लेना है आपको, आपका क्लास टेस्ट जिसमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन होंगे। तो पहले आप इसको कंप्लीट कर लें, उसके बाद में फिर टेस्ट लेते हैं। ओके, थैंक यू।